चलिए निकालिएगा मैं ऐसा करूँ। चलिए पिछले रोज कहाँ तक हम लोग आ गए थे? लास्ट क्या क्या पढ़ा दिए थे? मतलब त्रिकोणमिति में हम लोग थे कि नहीं? त्रिकोणमिति में आप लोगों को क्या क्या बता दिया गया था? ट्रिपलेट्स बता दिए थे कि नहीं? ट्रिपलेट्स जो था उसमें जो बेसिक चीज था उसको कर लिए थे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे। और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। उसका लास्ट में आधार बटे। उल्टा वाला भी बता दिया। तो मतलब हम लोग यहाँ तक जान चुके थे कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। एक वर्ड बताए थे आप लोगों को, लाल रखा नहीं। साइन का उल्टा जो था वो कौन सा थीटा था? कॉसेक। कॉस का था सो सेक। और टैन का था, ठीक है। ऊपर से ऐसे आते थे, सबके बीच में बट्टा था, यही था। नीचे से जाना था, इसका रिवर्स हो जाता था। इतना कुछ हम लोग क्या कर लिए थे पिछले दिन, जान लिए नहीं। मतलब बेसिक था कि साइन थीटा बराबर, इतना याद रखना है कि लंब बट्टे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, और टैन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, कॉसेक थीटा बराबर, ये साइन का क्या था? उल्टा था। इतना कुछ हम लोग पिछले क्लास तक यहाँ तक जान चुके थे, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को आगे जानना है इसका क्या होता है कि गुणात्मक फॉर्मूला होता है। गुणात्मक फॉर्मूला कहने का मतलब कि आपको हमने बताया था कि साइन थीटा का जो उल्टा है वो कौन सा थीटा होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है जिसको कहते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या चीज? 1। यानी जब साइन थीटा के उल्टा पूरा जो कोसेक थीटा होता है, उस दोनों को आपस में जब हम लोग गुना करते हैं तो किसके बराबर होता है? एक के, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, इसका प्रूफ क्या होता है कि कैसे ये एक हो गया। तो देखो आप जानते हो, क्या चीज जानते हो कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। और इनटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे, ठीक है। यही चीज है एलएचएस में। एलएचएस में तो यही चीज दिया है ना, ठीक है। तो जब हम इसको गुना करेंगे तो देखिए लंब से लंब कट जाएगा और कर्ण से क्या हो जाएगा? यानी ये सब कट गया तो ये बचेगा क्या? 1/, यानी इसका मान कितना आएगा? यानी जब साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ क्या किया जाता है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब यहाँ से दो फॉर्मूला और बनता है कि अगर आपको सिर्फ इसका मान निकालना है तो साइन थीटा का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा? 1/। अब ये कैसे हुआ तो देखिए इधर की तरफ कॉसेक थीटा कुंची में है, जब इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो किस चीज में आ जाएगा? भाग में। तो वही साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 1/। तीसरा यहाँ से एक फॉर्मूला फिर बनता है कि अगर आपको कॉसेक थीटा का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा फिर? 1/sin थीटा हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा जी 1/sin थीटा के क्या हो जाएगा? ठीक है। यानी ये पहला जो पूरक फॉर्मूला होता है, पूरक सूत्र, इसको कह सकते हैं किसका? तो गुना के कंडीशन में, गुना के कंडीशन में, ठीक है। क्या होता है कि जब साइन थीटा को कॉसेक थीटा के साथ क्या किया जाता है? गुना किया जाता है, तो इसका जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर प्राप्त होता है? चलिए इसको उतारिए आप।
इसको आप पहला भी कर सकते हैं, फर्स्ट साइन थीटा और कौन सा थीटा, कॉसेक थीटा। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा जो होता है, दूसरा साइन के बाद क्या आता है, कॉस, कॉस आता है ना। तो कॉस थीटा और किस थीटा में संबंध होता है, सेक थीटा में संबंध होता है, ठीक है। ये दूसरा चीज है। इसका क्या कहना है कि जब आप कॉस थीटा गुने सेक थीटा करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा, ठीक है। किसके किसके साथ गुना करने पर, कॉस और सेक को आपस में गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, इसको गुणनफल करते हैं। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है। तो देखिए आपको दिया क्या है कि एलएचएस में आपको क्या दे रखा है, कॉस थीटा गुने क्या चीज, सेक थीटा। कॉस थीटा का मान आप जानते हैं, लंब आधार कर्ण की स्थिति में क्या होता है, आधार बटे, मान लीजिए ए बटे के लिए आधार बटे कर्ण गुने। सेक थीटा के लिए क्या होता है, कर्ण बटे, देखो ए से ए कट जाएगा और के से क्या हो जाएगा, यानी मेरा कहना है कि आधार से आधार कट जाएगा और कर्ण से कर्ण कट जाएगा। ये सब कट के कितना बटे कितना आ जाएगा, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। इसीलिए यहाँ से एक रिजल्ट बन गया कि जब कॉस थीटा को सेक थीटा में गुना किया जाता है तो इसका मान किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको अलग अलग फॉर्मूला निकलेगा। अब इसमें से एक अगला फॉर्मूला निकल जाएगा, फिर वही जो पीछे यूज किए थे कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे सेक थीटा। कैसे हुआ, क्योंकि ये गुना में था, बराबर को उधर ले गया तो क्या होगा, भाग में आ गया। यानी पहला फॉर्मूला निकला हम लोगों को यहाँ से कॉस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा। अब जब यहाँ से फिर एक और फॉर्मूला बनेगा कि अगर आप करेंगे सेक थीटा का मान निकालिएगा तो इधर ये कॉस थीटा गुना में है तो बराबर को उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक बटे कॉस थीटा आ जाएगा। यानी ये दूसरा कॉस और सेक के गुना के रूप में जब यूज करते हैं उसका वैल्यू किसके बराबर आता है, और वहां से हमको एक फॉर्मूला ये निकला, दूसरा फॉर्मूला ये निकला और तीसरा फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा के बाद तीसरा जो कंडीशन था वो कौन सा कंडीशन था, तो साइन के बाद कॉस आता था, कॉस के बाद क्या आता था, टेन।
तो tan थीटा और किसमें संबंध है, cot थीटा। अर्थात यहाँ से फॉर्मूला बनता है कि जब आप tan थीटा को cot थीटा के साथ गुना करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, इसका भी प्रूफ आप देख सकते हैं कि ये होता कैसे है। तो इसका प्रूफ है कि एलएचएस में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है tan थीटा और गुने क्या चीज, आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे गुने। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो लंब से लंब कट जाएगा, आधार से क्या कट जाएगा, यानी ये क्या बच जाएगा 1/1, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। इसीलिए क्या बन गया कि tan थीटा को जब cot थीटा से गुना किया जाता है तो इसका मान किसके बराबर आता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट फार्मूला। अब यहाँ से दो फार्मूला और बनता है, दो फार्मूला वही क्या बनता है कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला। ठीक है, इसके बाद एक फार्मूला और बनता है, वो फार्मूला कौन बनता है कि अगर आपको cot थीटा का मान निकालना है तो ये क्या हो जाएगा 1/tan। देखिए ये समझने का चीज है, अगर आप समझ गए तो आप आसानी से तीनों फार्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। समझना क्या है कि हम लोग जो उल्टा वाला जो कंडीशन चल रहे थे, पहले इसको लिख लीजिए आप। हो गया। देखिए अभी हम आपको बोल रहे थे कि ये कंसेप्ट का चीज है। कंसेप्ट कहां से डेवलप हुआ है, तो पहला उल्टा वाला जो चीज है उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर आपको वो याद है तो ये नौ फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। याद क्या रखना है कि अगर आप जानते हैं कि साइन थीटा का उल्टा कौन थीटा होता है, कोसेक थीटा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इस फॉर्मूला को डिजाइन कर सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। ये पहला रिवर्स उल्टा के लिए। दूसरा उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, और कौन सा थीटा है, सेक थीटा है। अगर आप ये संबंध अगर आपको याद है तो आप यहां से फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा। और यहाँ से तो दो निकलता है, वो भी आप बना दीजिएगा। फिर यहाँ से 2 बनेगा, वो भी 2 आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और तीसरा जो उल्टा वाला जो पेयर बनता है, कौन सा बनता है, tan थीटा, और कौन सा थीटा बनता है, cot थीटा। ठीक है, तो इससे आप क्या कर सकते हैं कि tan थीटा गुने cot थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, एक का फॉर्मूला बना सकते हैं। ये पहला हो जाएगा, और यहाँ से कितना फॉर्मूला और बन जाएगा, 2 फॉर्मूला और बन जाएगा। ठीक है, और इस सब का प्रूफ याद करने के लिए आपको वर्ड क्या याद रखना पड़ेगा, लाल कक्का याद रखना पड़ेगा। अगर ये याद है तो आप चलते हैं, साइन शुरू करते हैं, फिर क्या होता है कॉस, फिर क्या देन
इसका मान इसके बराबर हो जाता है, फिर इसका मान इसके बराबर हो जाता है, और फिर इसका मान क्या होता है, इसके बराबर। और साइन का उल्टा तो आप जान ही रहे हैं, तो इसका उल्टा कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा आप जान ही रहे सेक, तो नीचे से हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, इसको आप जानते हैं आसानी से। इतना पीछे के क्लास और आज के क्लास का इतने समरी है, ठीक है। और इसको आपको हर हाल में ये तीनों पेयर हमको उम्मीद है कि आपको क्या होगा, याद होगा, कि बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, कहीं भी sin थीटा बटे cos थीटा लिखा जाता है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या लिखा जाता है, sin थीटा बटे cos थीटा लिखा जाता है। और tan का उल्टा कौन होता है, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर लिखा जाता है cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। और ये दोनों बहुत ही क्या है, ये भी आई है। अगर आपको ये याद है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो आप जब त्रिकोणमिति का प्रूफ करने वाला जो हिसाब आएगा, सिद्ध करने वाला जो हिसाब आएगा, उसको आप क्या कर पाओगे, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यानी कि कुंची कुंची याद रहना चाहिए, तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा। और फिर गुना वाला, जो sin और cosec में संबंध था, cos और sec में संबंध था, tan और cot में संबंध था, वो पूरा याद रहना चाहिए, ठीक है। ये दोनों पेयर अगर आपको याद है, तो जब आप सवाल सिद्ध करने वाले जाइएगा, तो उसमें आपको सवाल को प्रूफ करके बनाने में बहुत ही क्या होगा, आसान होगा। चलिए लीजिए इसको। अब आइए इसको जानते हैं, इसका प्रूफ कैसे होगा। ये तो इसको प्रूफ करके देखते हैं, ये मेरा कैसे होगा। tan थीटा बराबर क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा। चलो देखो इसको सिद्ध करें। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है, और cos थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ से बाएं साइड में लंब बट्टे आधारी रहने देते हैं, ऊपर में दो ठो है तो लंब बट्टे कर्ण, और ये तो पलट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, और यहाँ से ये क्या आ जाएगा, लंब बट्टे आधार, और ये भी क्या आ गया, लंब बट्टे। यानी हम लोग देख रहे हैं कि LHS बराबर क्या आ गया, और इसी चीज को क्या करना था, प्रूफ, tan थीटा बराबर इतना मानना चाहिए। इसी तरह से फिर इसको भी किया जा सकता है, इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए cot थीटा बराबर आप लोग क्या जानते हैं, आधार बटे, और cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे, और sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे। चलिए लिख दिए। अगला स्टेप में ये क्या हो जाएगा, ये तो इधर वाला कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये आधार बटे कर्ण है ऊपर, तो जस का तस लिख दिए। ये बट्टा जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, यानी इधर बच जाएगा आधार बटे लंब बराबर a आधार बटे, यानी हम लोग कह सकते हैं कि जितना LHS में था उतना ही किधर आ गया, और यही तो हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ है, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ भी हो गया दोनों फॉर्मूला का। बाकी पीडीएफ में चला जाएगा ये पूरा, यहाँ तक समझ गए हम लोग। अब आगे चलते हैं, हम लोग जो ये आज जितना पढ़े हैं उसका एक पीडीएफ के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि कहाँ तक है ये चीज।
देखिए पहले यही था ना, ये गलत आ गया है, यहाँ पे क्या होगा, कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। यानी साइन थीटा को जब कॉसेक थीटा से गुना करते तो क्या मिलता है, इसी तरह से जब कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करते तो क्या मिलता है, और टेन थीटा को जब कॉट थीटा से गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, ये 3, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और ये कौन सा होगा, ठीक है। लिख रहा है कि जब विपरीत मिलते हैं तो आपस में कितना बना देता है, एक बना, जिसको हम लोग पीछे अभी वीडियो में देखे, सारा को समझे ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है इस चीज को कि इसको सीध रेसिप्रोकल कैसे है, ये कॉस हो, कॉसेक होगा, ठीक है। ये पीछे का रिपीटेशन के लिए है कि साइन थीटा बराबर, जो आप जानते थे, लंब बटे क्या चीज, कर्म। तो लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को क्या कहते हैं, यानी लंब बटे कर्ण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p बटे h। इसी तरह से cos थीटा के बराबर आप जानते थे क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार को इंग्लिश में क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ण को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी cos थीटा बराबर हम लोग b बटे h भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा क्या था, tan। tan के बराबर में आप क्या जानते हैं, लंब बटे, तो लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और आधार को क्या कहते हैं, यानी इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, p बटे। इसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर आप क्या जानते थे, कर्ण बटे, यानी कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस, और लंब को क्या कहते हैं, यानी कॉसेक के बराबर, कॉसेक थीटा या कॉसेक बराबर क्या होता है, h बटे p भी होता है। अब इसके बाद है सेक। सेक के लिए आप लोग क्या जानते थे, कर्ण बटे, यानी आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, और कर्ण को क्या कहते हैं, यानी सेक बराबर क्या बन गया। इसी तरह से कॉट के बारे में क्या जानते थे हम लोग, आधार बटे, यानी लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और आधार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने का मतलब होता है उल्टा। उल्टा का मतलब है अंश और हर का क्या चीज, यानी जो पीछे हम आपको अभी जस्ट बता रहे थे गुणात्मक में कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो p बटे h को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। तो कॉस बराबर b बटे h होता है, तो b बटे h को जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, tan का होता है p बटे b, तो tan का उल्टा होता कौन है, तो p बटे b का उल्टा क्या हो जाएगा, उसी चीज को आपको यहाँ पे ये समझा रहा है कि व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि उल्टा का मतलब है अंश, अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, इसका वहां पे आते। अब आगे चलते हम लोग, ये जो VBI आपको हम बताए थे अभी जस्ट कि क्या चीज, कि tan थीटा, ऐसे लिखे थे ना हम कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये भागफल फॉर्मूला इसको बोला जाता है, कोसेंट रूल। इसी के आधार पर कितना फॉर्मूला होता है, 11 फॉर्मूला होता है, यानी tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो उसी को ये लिख दिया है sin थीटा बटे cos थीटा। फिर यहाँ पे क्या है, cot थीटा, cot थीटा बराबर क्या होता है, tan का उल्टा cot, तो इसका उल्टा sin थीटा बटे cos थीटा का उल्टा क्या हो जाए, cos थीटा बटे sin थीटा, बस वही चीज है यहाँ। फिर आगे देखिए, यहाँ पे आगे चलते हैं। ये लंब आधार कर्ण जो पीछे रिपीट के लिए इस स्लाइड में डाला गया है कि लंब P और आधार B की अदला बदली। तो पीछे भी आप जानते हैं कि थीटा के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं। उसी तरह से जब थीटा का मान बदल जाएगा तो उसके सामने की भुजा क्या बन जाएगा, लेकिन 90 डिग्री का कोण अगर वही है तो कर्ण हमेशा क्या रहेगा। तो जब लंब और आधार, सॉरी, लंब और कर्ण मिल गया तो शेष जो भुजा बचेगा वो मेरा क्या बन जाएगा। इस चित्र के लिए भी जब लंब और कर्ण मिल गया तो शेष जो मेरा ये भुजा बचेगा वो मेरा क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे थीटा के लिए सामने वाली भुजा क्या हो गया है, P हो गया। P कहने का मतलब क्या चीज, परपेंडिकुलर, लंब हो गया।
और अल्फा के लिए नीचे वाली भुजा P बन जाती है और H कभी नहीं बदलता। ये पीछे का चीज को रिपीट के लिए। फिर कल हम आपको ट्रिपलेट पढ़ाए थे ना, तो ट्रिपलेट जब हम आपको पढ़ाए थे तो उसमें बहुत सारा बेसिक चीज को हम आपको बताए थे, बहुत सारा आपको लिखाए भी थे। उसमें से ये आसानी से इतना को जरूर याद रखिएगा कि 3 4 5 का वो पहला ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 का दूसरा, 5 12 13 का तीसरा, 8 15 17 का चौथा, 7 24 25 का पांचवा, 20 21 29 का छठा। और एक ये भी याद रखिए, कभी कभी ये भी मान देता है 1 रूट 3 दू, तो इसमें मान लो कि ये मेरा कर्ण हो गया दू और रूट 3 मेरा क्या हो सकता है, आधार भी बन सकता है या क्या बन सकता है, इसी तरह से एक मेरा क्या बन सकता है, आधार भी बन सकता है और क्या बन सकता है, लंब भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, देखिए ये सुपर स्पीड है। पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, वो ऑब्जेक्टिव सवालों को 2 मिनट बचाने का सीक्रेट है और इसको हमको याद रखना पड़ेगा। अब आपको देखो अभी सवाल हम जब एक्सरसाइज में जाएंगे ना तो उसमें आपको दिया रहेगा, ऐसे दे देगा क्या कि tan थीटा बराबर 3/4 है। ठीक है, तो आपसे कहा कि साइन थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए, tan तो दिया ही हुआ है, कॉसेक थीटा का मान बताइए, सेक थीटा का मान बताइए और किसका मान बताइए, कॉट थीटा का मान बताइए। तो देखो 3/4 अगर इसका मान दिया है तो हम लोग tan थीटा बराबर क्या जानते हैं, लंब बटे आधार होता है। यानी अब यहां से आप लिख सकते हैं ये कितना मान हो जाएगा, 3/4, यानी लंब का मान कितना हो गया, आधार का मान कितना हो गया, कि ग्रुप में से मिल रहा है, यानी 3 4 हो गया, तो इसका मतलब है कि इसका कर्ण का मान कितना हो जाएगा। और आप अच्छा से याद करके आज आए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है कितना, कर्ण का मान कितना आ गया, यानी साइन थीटा बराबर कितना, इसका आंसर होगा 3/5। इसी तरह से cos थीटा के लिए आप क्या जानते हैं, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार का मान यहाँ पे कितना है, 4 है, और कर्ण का मान कितना निकाले, इसका आंसर कितना हो जाएगा। इसी तरह से cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे कर्ण का मान कितना है 5 और लंब का मान कितना है। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं ट्रिपलेट आपको समय बचा रहा है। कैसे, तो लंब आधार दिया था तो फिर आप कर्ण निकालते तो क्या करना पड़ता, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 फिर 25, फिर कितना इसका मान आता 5, तब जाके इतना काम करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो 2 मान जो आपको दिया रहेगा, तीसरा मान सट से क्या कर सकते हैं, वहां से लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। इससे आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में क्या होगा, सुविधा होगा। अब जैसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि यदि कॉसेक थीटा बराबर, हम कह रहे हैं कि 10 बटे कितना है 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा मान tan थीटा के बराबर होगा, ये क्वेश्चन हम दे दिए। ठीक है, तो अब आप कैसे करिएगा, मान लीजिए ऑप्शन ए में एक में कुछ ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन 1 में मान लीजिए 7/8 दे दिया, ऑप्शन 2 में मान लीजिए कि 8/10 दे दिया, मान लीजिए ऑप्शन 3 में आपको दे दिया 8/6 कर दिया। ठीक है, और 4 में मान लीजिए आपको कर दिया 6/8 कर दिया, 4 ऑप्शन दिए हुआ। तो आप कैसे बनाएंगे, तो अब इसके लिए करिए क्या, फिर इसी तरह का फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा कि लिखना पड़ेगा पहले क्या चीज कि हमको मान क्या दिया हुआ है, कॉसेक थीटा बराबर कितना दे दिया 10/8, यानी आप कॉसेक थीटा बराबर क्या जानते हैं, कर्ण बटे, और इसका मान कितना हो गया, यानी यहाँ से आप कर्ण बराबर कितना लिख सकते हैं 10 और लंब का मान कितना हो जाएगा। तो जब 8 10 कर्ण का लंब का मान मालूम हो गया तो हम देख रहे हैं कि हमको इस ट्रिपलेट में से कौन मिल रहा है, सेकेंड वाला ट्रिपलेट मिल रहा है 8 10, इसका मतलब है कि इसका एक आधार का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि वो कर्ण को 10 ले लिया, लंब को 8 ले लिया, तब बचेगा क्या चीज,
आधार है ना बचेगा, तो आधार का मान कितना हो गया 6। नहीं तो अगर ये याद रहेगा तो सीधे बन गया। अब आधार का मान 6 हो गया तो आपको निकालना किसका मान है, tan का। आप यहाँ से लिख सकते हैं इसीलिए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब का मान कितना है 8 और आधार का मान कितना आ गया। इस तरह से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। ये शॉर्ट हो गया किसी कारण उसे कारण, नहीं तो आपको यहाँ से कैसे जाना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता। लंबा क्या जाना पड़ता, जैसे कर्ण और लंब दे दिया है तो आपको कहीं पर जाके क्या करना पड़ता है, आपको लंबा क्या जाना पड़ता, तो फिर आपको लिखना पड़ता कर्ण और लंब दिया हुआ है तो हमको निकालना है आधार, तो आधार बराबर क्या लिखना पड़ता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है 10, 10 का स्क्वायर और लंब का मान कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, फिर 64, फिर यहाँ पे कितना होता है 36। इतना ये स्टेप करने से हम लोग क्या हो गए, बच गए। और ऑब्जेक्टिव है तो जितना कम समय में उसको क्या कर ले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, उतना हमको सब्जेक्टिव में समय क्या रहेगा, बचा रहेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट का मतलब वही था, इसको हम लोग यहाँ तक समझ गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे एक एग्जाम्पल देकर कि 3 सेकेंड में उत्तर, यदि 12 tan a बराबर 5 तो 3 sin a प्लस 2 cos a प्लस 5 sin a माइनस 3 cos a का मान क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या नंबर पूछेगा, 3 नंबर पूछेगा। अब देखो इसको कैसे बनाएंगे इस तरह के हिसाब को, देखो वही लंब आधार करने का है, आपको मान 12 और क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है 12 और 5 दिया हुआ है। तो पहले तो डायरेक्ट आपको हम दे दे रहे थे कि tan a बराबर क्या हो गया 5/12, तो आप इसको लंब बटे आधार करके लंब ही हो गया, मेरा आधार ये हो गया। लेकिन अब ये गुना के रूप में दे दिया, तो इसको एक स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाने के क्रम में क्या हो जाएगा tan a बराबर, अब ये क्या हो जाता है, आपको फंसाने के लिए ये एक लाइन में लिख के दिया था, जबकि आप इसको ठीक कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। tan इधर ये 12 से गुना है tan में, तो ये बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी आपको मान दे दिया हुआ है tan a बराबर क्या हो गया। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं tan बराबर क्या होता है, इसका मतलब है कि ये किसका मान है और ये किसका मान है, यानी साइन का मान 5, उसका मान कितना हो गया। देख रहे हैं कैसे से कैसे यूज होता है, फॉर्मूला अगर पीछे का आपको समझ में आया हुआ है। अब इसी गुणन का मान रख के 3 sin a था तो 3 गुने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 sin a, यानी 3 गुने साइन का मान कितना आया हुआ है 5 प्लस 2 cos a, तो 2 गुने कितना हो गया 12, फिर 5 sin a यानी 5 गुने 5 और माइनस 3 cos a यानी 3 गुने क्या हो गया। अब इसको सॉल्व किया, 3 में 5 से गुना किया कितना हो गया 12 में 2 से गुना किया कितना हो गया 5 में 5 से गुना किया कितना हो गया 3 में 12 से गुना किया कितना आ गया 36। इस तरह से इस दोनों को जोड़े तो इसका आंसर कितना आ गया 39/-11 घटेगा, 25 में से 36 घटेगा तो कितना है -11। तो इस तरह से बिना h निकाले डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अंश और हर दोनों में समान घात वाले त्रिकोणीय अनुपात से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। इसमें ट्रिपलेट क्या करता है, बहुत ही मदद करता है और आपका बहुत सारा समय क्या करेगा, बचा देगा। अब ये सब्जेक्टिव का है, जो प्रश्नावली में जाएगा तो सवाल आता है उसका ओवरव्यू हम यहाँ पे डलवाए, ये भी ठीक है। चलिए आगे अब हम लोगों को पढ़ना है इसका मान निकालना। एक चीज जान लीजिए कि जैसे अभी हम आपको लिख रहे थे ये क्या है cot थीटा है, ठीक है, या लिख रहे थे कि sin थीटा है, ठीक है, तो इसका मतलब कदापि यह नहीं होता है कि cot गुने क्या हो गया थीटा या sin गुने क्या हो गया थीटा, ये नहीं है, ये एक वर्ड है sin थीटा cot थीटा ये। हाँ, अगर ऐसा रहता 12 cot थीटा तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये 12 गुने क्या है, ठीक है, ये एक ही होता है। उसी चीज को यहाँ पे बताया कि नहीं ये गुना नहीं होता है, ये क्या होता है साथ में होता है। यहाँ पे लिखा भी है cot a का मतलब cot और a का गुणनफल नहीं है, क्या है cot अपने आप में अर्थहीन है, a वह कोण है जो इसे अर्थ देता है, यह एक अखंड इकाई है, यानी
इसके साथ जो भी कुछ लगा रहे हैं, थीटा लगा रहे, पी लगा रहे, क्यू लगा रहे, आर लगा रहे, ये उसको न्यून कोण का, उस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण का क्या होता है, सिंबल होता है। उस कोण को क्या माना जा रहा है, न्यून कोण माना जा रहा है। हाँ, इसी में अगर ऐसा रहता 13 cot थीटा बराबर 5, इसका मतलब ये होगा कि 13 गुने cot थीटा बराबर कितना है, और यहाँ से आप cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, समझ आई बात है। हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ बात है जिसको ये तो आगे बताना है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। जो अभी आगे हम लोग मान पड़ेंगे कि tan a हमेशा 1 से कम होता है, तो यह क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यह 1 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि tan का एक मान √3 भी होता है, जिसका वैल्यू होता है 1.73, तो ये 1 से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद cos a और क्या है, cosec a का संक्षिप्त रूप, नहीं, ये cosec यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये cos और cosec दोनों क्या है, अलग अलग है। cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, जबकि cosec का मतलब होता है कर्ण बटे क्या चीज, ये रेशियो अलग है और ये रेशियो अलग है, इसीलिए दोनों क्या है, अलग अलग है, इसीलिए दोनों क्या है, अलग अलग है। दिया भी है कि cos का मतलब पूरा नाम इसका क्या है, cosine, और ये CSC नहीं होकर ये क्या होगा, cosec। cosec का मतलब होता है cosecant, ये इसका संक्षिप्त रूप है और ये इसका संक्षिप्त रूप है। इसी तरह से sin थीटा बराबर 4/3 संभव है, नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि आप जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता क्या है, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या चीज, कर्ण होता है। लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण की जो भुजा है वो हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। यानी जब भी कभी भी लंब बटे कर्ण का मान लिखेंगे तो ऊपर वाला मान से नीचे वाला मान हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन ये क्या किया है, 4 बटे क्या लिखे हुआ है, नीचे वाला मान को क्या कर दिया, कर्ण कभी लंब से छोटा होता है, नहीं होता है, इसीलिए ये मेरा क्या है, असंभव है। क्यों असंभव है, क्योंकि हाइपोटेनस यानी कर्ण जो होता है वो हमेशा सबसे क्या होता है, बड़ा होता है, ऐसा संभव नहीं है। और ये सिर्फ इसी के साथ नहीं, आप जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कौन चीज, कॉट थीटा, ये 6 का 6 जो मान है, इसमें आप इतना जान सकते हैं कि ये लंब बटे कर्ण तो कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ये सब पे क्या होता है, लागू होता है, समझे। तो इतना ही था इसमें। अब हम लोगों को आगे पढ़ना है क्या चीज, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान में कहने का मतलब क्या पढ़ना है हम लोगों को आगे, तो आगे पढ़ना है ये चीज, त्रिकोणमितीय मान सारणी। इस मान को हमको जानना है कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, और साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 90 का मान कितना होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा है, ये आज संभव नहीं है, इसको हम लोग कब करेंगे, कल, ठीक है। इसका पूरा कंसेप्ट है, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जो पीछे का जो 2 चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, पीछे का जो 2 क्लास आपका हुआ है, तो दोनों में जो जो फॉर्मूला आपको बताया गया वो हर हाल में आपको क्या रहना चाहिए, याद रहे, तभी जाके आपसे होगा ये, अन्यथा नहीं होगा। कल ये क्लास शुरू होने से पहले जितना भी चीज अभी हम आपको पढ़ाए हैं इसको हम सुनेंगे आप लोगों से, ठीक है, तब जाके आगे आप लोगों को क्या किया जाएगा, इस चीज को पढ़ाया जाएगा। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि प्रश्नावली 13.1 और बीटीसी का किताब है तो उसमें प्रश्नावली 8.1, ठीक है, और ये जो अपना इंस्टीट्यूट में चल रहा है उसमें 13.1 जाके आप लोग कल बना के लाइए चैप्टर को, ठीक है, उसमें पूरा ये चैप्टर बन जाएगा, आपको 13.1 पूरा बन जाएगा, 13.1 पूरा चैप्टर बन जाएगा, और प्रश्नावली 8.1 भी पूरा का पूरा आपसे क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो आइए कल इससे आगे कल हम लोग देखते हैं किसका ये